महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो महिला आरक्षण बिल का पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन बिल को परिसीमन से जोड़ने से सरकारी कदम का कड़ा विरोध करेगी। इस संबंध में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव आरती सिंह ने सोमवार को जयस्तंभ चौक स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिसीमन के बहाने सीटों की काट छांट कर सके और अपने राजनीतिक फायदे के लिए हेराफेर करना चाहती है। विज्ञप्ति के माध्यम से पार्टी ने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर लागू करने की शर्त असल में इसे टालने की कोशिश है। पार्टी ने मांग की है कि वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर ही तत्काल प्रभाव से 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास कराया था ताकि ये लैप्स ना हो। 2023 में आए नए बिल का भी कांग्रेस ने समर्थन किया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके संबोधन में कांग्रेस का जिक्र तो बार बार आता है, लेकिन महिलाओं के वास्तविक मुद्दों पर सन्नाटा रहता है। इसे सत्ता का प्रोपेगेंडा करार दिया गया है। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष और पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को महिला विरोधी कहना गलत है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से बिल में परिसीमन की शर्त जोड़ी गई है वो सत्ताधारी दल द्वारा अपने हिसाब से सीटें घटाने और बढ़ाने की एक चाल है। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने से इनकार किया और परिसीमन के जरिए संवैधानिक बिलों के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। पार्टी का आरोप है कि भाजपा महिला आरक्षण का ढोंग दिखाकर असल विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। इस पर सुनिए प्रदेश महासचिव आरती सिंह ने क्या कहा। हम महिला आरक्षण के मुद्दों को लेकर रखे हैं। हम महिला आरक्षण बिल के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो उनके द्वारा परिसीमन का ड्राफ्ट बनाया गया है हम उसके विरोध में कि परिसीमन के ड्राफ्ट के आधार पर महिला आरक्षण नहीं हो। महिला आरक्षण तो कांग्रेस के ही द्वारा पहले ही मतलब कि 2010 में कांग्रेस के द्वारा महिला आरक्षण का समर्थन किया गया था। 2023 में राज्य सभा में और लोकसभा में दोनों जगह पारित करके इसका समर्थन किया गया था। तो महिला कांग्रेस तो हमेशा महिलाओं के पक्ष में रही। तो 33% आरक्षण तो कांग्रेस के ही द्वारा लागू किया गया था। तो इनको तो सिर्फ उसको शुरू कर देना था, ना कि उसका परिसीमन का ड्राफ्ट बना के 543 सांसद उस आप ये बताइए उसमें इतने में ही उनको आरक्षण देना चाहिए। अब इससे भी ज़्यादा बढ़ा के तो ये बताइए आम जनता के मतलब कि आम जनता के ऊपर इसका कितना अधिक बोझ पड़ता है। एक नेता एक मंत्री के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है कि जो हम इसका ड्राफ्ट बढ़ाकर और हम आरक्षण का वो करें। महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिला ओबीसी की महिलाओं को ध्यान में नहीं रखा गया। इसमें सभी महिलाओं को सामान्य रूप सभी ओबीसी एसटी एससी एससी सामान्य सभी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का महिला बिल का वो किया जाना चाहिए। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस महिला आरक्षण विरोधी है। बीजेपी कह रही कांग्रेस महिला बिल के खिलाफ है। आप कह रही हैं आप पब्लिक को आप समझा नहीं पा रही है। कांग्रेस इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आगे आप लोगों की? जनगणना हो। हम चाहते हैं कि जनगणना हो, जनगणना के अनुसार फिर महिला आरक्षण बिल वो हो। हम तो महिला आरक्षण बिल के कभी विरोधी तो थे ही नहीं। 2023 में सबसे पहले राजीव गांधी के द्वारा पंचायती राज में महिला आरक्षण किया गया। उसके बाद हम लोग 2010 में फिर 2023 में हम लोग तो महिला आरक्षण के लिए बिल के लिए हमेशा बराबर हम लोग पुरजोर से तैयार थे। हम लोग तो कभी कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में ही नहीं थी और आम जनता समझती है। इसको कैसे बैन आप करेंगे? बीजेपी समझाने में कामयाब हो रही है कि आप विरोध में हैं, आप कह रहे हैं पक्ष में।
हम लेकर कांग्रेस कोई आंदोलन प्रदर्शन हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। हम लोग आंदोलन शुरू होने वाला, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम आम जनता भी इस बात को समझती है कि हम लोग उसके विरोध में नहीं हैं। और ये बताइए, यदि यदि कांग्रेस पार्टी कभी इसके महिलाओं के विरोध में होती तो आप ये समझिए कि सबसे पहले महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के ही समय में महिला अध्यक्ष रही, कांग्रेस के ही समय में महिला प्रधानमंत्री रही, और कांग्रेस के ही समय में महिला राष्ट्रपति रही, कांग्रेस के ही समय में महिला मुख्यमंत्री रही, और कांग्रेस के ही समय में महिला महामहिम रही, और कांग्रेस कार्यकाल में पहली महिला जज बनी थी। तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं की तो कभी विरोधी हो ही नहीं सकती, हमेशा महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के न्याय में। हम लोग तो महिलाओं के ही न्याय पे बात करते हैं और महिलाओं के पक्ष में ही रहते हैं। हम लोग चाहते हैं जनगणना हो और सभी वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार मिले, और हम लोग बिल के पक्ष में, बिल आज लागू किया जाए, अभी लागू किया जाए। हम लोग महिला बिल के पक्ष में हैं। हम लोग सड़क से लेके सांसद तक इसका विरोध करेंगे। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।